अंकित को एक कंपनी में नई नई सेल्स की नौकरी मिली थी। नया होने के कारण उसे इस फील्ड में ज़्यादा अनुभव नहीं था, इसलिए वह अपने सीनियर्स के बताए हुए अनुसार काम करता था। लेकिन उसके सीनियर्स उस पर हमेशा टारगेट का दबाव बनाए रखते थे। ऐसे ही एक शाम को उसके सीनियर रवि सर की कॉल आई। उन्होंने उसे कंपनी के सामान के मार्केटिंग के लिए शहर की एक वीरान जगह जाने के लिए कहा। अंकित ने घड़ी की ओर देखा। शाम के 5 बज रहे थे। बाहर का मौसम बहुत खराब था। घने बादलों की वजह से ऐसा लग रहा था कि मानो रात हो चुकी हो। साथ ही तेज बारिश भी शुरू हो गई थी। अंकित ने सोचा कि वहां जाने में देर रात हो जाएगी, इसलिए उसने रवि सर से कहा, सर इतनी देर वहां जाना ठीक नहीं रहेगा, मैं कल चला जाऊंगा। लेकिन रवि सर गुस्से में बोले, खेल से में टाइम नहीं देखा जाता, यहाँ पहले से ही बहुत कंपटीशन है। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं किसी और को भेज दूंगा और उसका टारगेट पूरा हो जाएगा। टारगेट के बारे में सोचकर अंकित ने जाने के लिए हाँ कर दी। बारिश में भीगते हुए वहाँ अपनी बाइक से शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से निकल कर वहाँ पहुँचा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इस मैनेजर से उसे मिलना था, वहाँ खराब मौसम के कारण जल्दी घर चला गया था। अब अंकित खुद पर गुस्सा कर रहा था कि बिना फ़ोन किए यहाँ क्यों आया। उस समय रात के 10 बज चुके थे और बारिश और भी तेज़ हो चुकी थी। अंकित ने खुद से कहा, यार इस बारिश में बाइक चलाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ रुका भी नहीं जा सकता, यह प्राइवेट नौकरी है। इतना कहकर अंकित धीरे धीरे बाइक चलाने लगा, लेकिन बारिश की वजह से उसे आगे का रास्ता ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसकी बाइक खराब हो गई। उसने उसे ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वह मदद की तलाश में इधर उधर देखने लगा, लेकिन दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। तभी सामने से एक कार आती ही दिखी। अंकित की परेशानी थोड़ी कम हुई। उसे विश्वास हो गया कि अब उसे मदद मिल जाएगी। उसने तुरंत कार रोकने का इशारा किया, लेकिन कार बिना रुके आगे निकल गई। अंकित निराश हो गया, लेकिन अगले ही पल वही कार रिवर्स में वापस आई और अंकित के पास आकर रुक गई। यहाँ देखकर वहाँ हैरान रह गया। जो कार अभी अभी बिना रुके चली गई थी, अचानक वापस क्यों आ गई। जैसे ही कार उसके पास रुकी, सड़क किनारे लगे लैंप की हल्की रोशनी में अंकित ने देखा कि कार की हालत बहुत ख़राब थी। कार के जगह जगह से पत्थर उखड़े हुए थे और ऐसा लग रहा था कि यहाँ किसी भयानक हादसे का शिकार हो चुकी है। अंकित अजीब सा महसूस करने लगा, लेकिन तभी कार के अंदर से एक भारी आवाज़ आई, हाँ भाई, कहाँ जाना है, कोई मदद चाहिए क्या। आवाज़ सुनते ही अंकित का सम्मोहन टूटने लगा। उसने डरते हुए कार के ड्राइवर की ओर देखा। ड्राइवर का चेहरा काला था और उसने अपने शरीर को एक पुराने कंबल से ढका हुआ था। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। ड्राइवर फिर से बोला, भाई कहीं चलना है तो बता दीजिए। अंकित ने खुद को संभाला और कहा, मेरी बाइक ख़राब हो गई है, मुझे थोड़ी दूर तक लिफ्ट दे दो। ड्राइवर अजीब हंसते हुए बोला, बैठ जाओ, हम तो यहाँ मदद करने के लिए ही है। बारिश बहुत तेज़ थी और अंकित को किसी भी हाल में मदद चाहिए थी, इसलिए वहाँ पीछे की सीट पर बैठ गया। पीछे एक बुजुर्ग आदमी, एक छोटा बच्चा और एक महिला घूंघट में बैठी थी। अंकित ने देखा कि तीनों उसे अजीब नज़रों से घूर रहे थे। उनकी सफ़ेद आंखें उसे अंदर तक डरा रही थी। तभी अंकित को एक अजीब सी गंध आई। वहाँ समझ नहीं पा रहा था कि यह गंध किस चीज़ की थी। तभी वहाँ बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे अंकित की तरफ झुकने लगा। जैसे जैसे वहाँ पास आ रहा था, गंध और ठंड बढ़ती जा रही थी। अंकित ने गौर से देखा। बुजुर्ग आदमी का चेहरा पूरी तरह सफ़ेद था
उसकी आंखें काली गहराइयों जैसी थी और उनका चश्मा टूटा हुआ था। बुजुर्ग ने कहा, बेटा कौन हो तुम? बहुत दिनों बाद इस रास्ते पर कोई सवारी दिखी है। यहाँ सुनते ही पीछे बैठा बच्चा और वहाँ महिला भी अंकित को घूरने लगी। उनके चेहरे पर खालीपन था। डर के मारे अंकित ने अपनी जेब में हाथ डाला और लाइटर निकाला। जैसे ही उसने लाइटर जलाया तो बुजुर्ग डरकर थोड़ा दूर हो गया, लेकिन गंध और तेज हो गई। अचानक बुजुर्ग ने अंकित की ओर बढ़ते हुए कहा, बाबूजी परेशान क्यों हो रहे हो? और जोर जोर से हंसने लगा। उसके साथ साथ और महिला भी भयानक हंसने लगी। अब अंकित ने गौर से देखा, उन सबके शरीर पर चमड़ी नहीं थी, सिर्फ हड्डियों का ढांचा था। यहाँ देखकर अंकित जोर जोर से चीखने लगा। ड्राइवर ने कार की स्पीड बढ़ा दी। तभी महिला का घूंघट अपने आप हट गया। उसका चेहरा भयानक रूप से जला हुआ था, मांस के टुकड़े लटक रहे थे। अचानक सभी के शरीर जलने लगे। पूरी कार के अंदर धुआं भर गया। अंकित को अब समझ आ गया था कि यहाँ वही गंध थी जो जलते हुए शवों से आती है। अगली सुबह मौसम साफ था, सड़कों पर लोग आने जाने लगे थे। अंकित का जला हुआ शव उसकी बाइक के साथ मिला। वहीं सड़क के किनारे वहीं भूतिया कार खड़ी। कार के अंदर वे तीनों लोग अभी भी बैठे थे, बिना हिले डुले, बिना अलग झपकाए। तो दोस्तों, ये थी वो भयानक कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूँगा आपसे अगले हफ्ते एक और नई डरावनी दास्तान के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।